जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आज हम आपको सुमुखी सवैया के बारे में बताएंगे जो आपके इंटरमीडिएट की किताब में है। ठीक है, तो अभी तक आपने जो पढ़ा है पार्ट 14 तक, तो 15 में भी हम वही वर्णिक छंद पढ़ाएंगे। तो इसमें भी जो है केवल वर्णों की गणना होती है, मात्राओं की नहीं। और 4 चरण होते हैं और 23 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। 11-12 पर यति होती है, यानी रुकावट होती, ठहरते हैं। 7 जगड़, जगड़ का मतलब होता है एक लघु और एक दीर्घ फिर एक लघु। ठीक है, जगड़ का मतलब होता है, यहां से ले लीजिए, जभान। जगड़ का मतलब जभान। ये सूत्र याद कर लीजिए, या माता राज भान सलगा। ये शुरू में जो 8 वर्ण है, या माता रा जा भा न सा, ठीक है, ये 8 गणों के नाम है। उसके बाद लगा कोई सूत्र नहीं है, लगा कोई वो क्या नाम गण नहीं है। ठीक है, शुरू के 8 वर्ण 8 गणों के नाम बनेंगे। 3-3 का जो वर्ण हम लेंगे शुरू के, जैसे हमने या माता लिया, ठीक है, या से यगड़, मा से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़, जा से जगड़, भा से बगड़, ना से नगड़, सा से सगड़। उसके बाद 2 वर्ण बच रहे, इसका गण नहीं बनेगा। तो शुरू के 8 वर्ण 8 गणों के नाम है, तो 3-3 का हम सेट लेंगे और वर्ण जो है वो उसका गण बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने यगड़ लिया तो यगड़ का क्या बनेगा, या माता बन जाएगा, या माता। अब या माता में देखिए कितने वर्ण हैं या कितनी मात्राएं हैं। देखिए, एक इसकी हो गई, 2 दीर्घ 2 दीर्घ इसकी हो गई, तो इस तरह से 5 मात्रा हो गई। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए मगड़, ठीक है, तो मगड़ का मतलब होता है मा तारा, यानी ये 3 का सेट आप ले लीजिए, और ये देखिए 2 दीर्घ है, ये 2 दीर्घ है, ये 2 दीर्घ है, इस तरह बना लेंगे। ठीक है, मा तारा का मतलब 2 2 2, यानी 6 मात्रा इसकी हो जाएगी। मा तारा, मगड़ का मतलब मा तारा। अब अगर कहीं तगड़ आपको मिल जाता है, कहीं कहीं आ जाता है जगड़ के बाद, जैसे किसी में तगड़ आ गया, तो आप तगड़ के लिए 3 वर्ण क्रम से ले लीजिए। ठीक है, ताराजा, तराज। तो देखिए 2 ये दीर्घ हो गए, ये दीर्घ और ये लघु, 2 दीर्घ 1 लघु इसमें तगड़ में आ गए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आप गढ़ को बनाते हुए जाएंगे। बच्चे यही चीज नहीं समझ पाते हैं कि सर ये जगड़ क्या होता है, 2 जगड़ है, 7 जगड़ है। तो 7 जगड़ का मतलब है कि अब आप जा वर्ण ले लीजिए यहां से। ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, बहुत आसान है। या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा, या माता राज भान सलगा। तो आप यहां से ले लीजिए, जगड़ जा को लीजिए और 3 वर्ण यहां से जोड़ लीजिए, मतलब 2 और जोड़ लीजिए, तो जभान हो गया। अब देखिए जा क्या है, लघु है, भा क्या है, दीर्घ है, ना क्या है, एक लघु है, यानी लघु दीर्घ लघु, यानी लघु दीर्घ लघु, और अंत में एक लघु और एक गुरु होते हैं, ये लघु और ये गुरु। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप ये सूत्र जरूर से जरूर याद कर लें, हमारे इंटरमीडिएट वाले बच्चे। ठीक है, ताकि उनको कोई कठिनाई ना हो। वो ये नहीं समझ पाते कि जगड़ तगड़ रगड़ ये जो बीच में आते हैं, कैसे इसकी पहचान। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे निकालते हैं। तो 7 जगड़ होते हैं। अभी हम आपको जगड़ का मतलब है, यहां मैं लगा दे रहा हूं, जभान। जगड़ का मतलब जभान, यानी एक लघु वर्ण, 2 दीर्घ वर्ण, 2 मात्रा और एक वर्ण की एक, यानी ये जो एस बना हुआ है इसका मतलब है दीर्घ। ठीक है, और ये एक जो बना ये ह्रस्व माने लघु। तो ये देखिए यहां पर आ गया, जगड़ का मतलब जभान। तो इस तरह से अगर आप सूत्र लिख लोगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंत में एक लघु गुरु होते हैं। उदाहरण मैंने दे दिया है, 2-2 उदाहरण दे दिया है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं अपनी बात को। इसमें 4 चरण होते हैं, 1 2 3 4। प्रत्येक चरण में 23 वर्ण होते हैं। मैं गिन के बता दे रहा हूं आपको 23 वर्ण। ठीक है, आप भी मेरे साथ गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इस प्रकार से इसमें 23 वर्ण हो गए। ठीक, 7 जगड़, जगड़ मैंने बता दिया, जाभान। 7 जगड़ निकालना है तो एक लघु 2 दीर्घ एक लघु। तो देखिए ये लघु 2 दीर्घ एक लघु, ये एक जगड़ आपका कंप्लीट हो गया। तो 7 जगड़ निकालनी इसी तरह से, एक लघु 2 दीर्घ एक लघु। ये देखिए 2 2 3 4 5 6
और ये 7, 7 जगड़ हो गया, ठीक है, जगड़ मतलब जबान। और उसके बाद में क्या करा, एक लघु और एक गुरु। तो ये देखिए, एक लघु और एक गुरु, एक लघु एक गुरु। लघु मतलब ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, यानी लघु और दीर्घ, ये लास्ट में एक लघु दीर्घ हो गया, ठीक है, ये जगड़ नहीं है, लघु गुरु है। तो इस तरह सब में आपको मिल जाएंगे, आप स्वयं निकाल लीजिए। अब मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जो लोग लगे सिए राम ही साथ, चले वन माही फिर न चाहे, हमें प्रभु आयुष देह चले, रौरे यो करी जोरी कहे, चले कुछ दूरी न मैं पग धूरी, भले भले जन्म अनेक लहे, सिया सुमुखी हरि फेरी तिन्हे, बहु भांति नित्य समुझाई रहे। ठीक है, तो ये सुमुखी सवैया छंद का उदाहरण है, ठीक है, वर्णित छंद है, 4 चरण होते हैं, हर चरण में 23-23 मात्राएं होती हैं, यति जो होती 11-12 पर होती है। अगला देखिए, रहु तुझे आपनी जानी प्रिय, तुम बूझत नाही बुझावत हो, आसुवन काढ़ी निकारी जिया, कस नैनन नेह लगावत हो, उस मावत हो बहलावत हो, नहीं जीवन छाह दिखावत हो, हटो ना कपोल किलोल करो, तजी लाज वफा सर मावत हो। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे। 7 जगड़ इसमें भी आएंगे, जैसे मैंने निकाल कर दिखाया है, एक लघु 2 दीर्घ, एक लघु, यहां से यहां तक आपका एक जगड़ बन गया। इस तरह से 7 निकाल लीजिए और 23-23 वर्ण टोटल कर लीजिए, सब में 23-23 वर्ण होंगे, 11-12 पर यति होगी। तो क्लास कैसी लगी प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने साथियों को जरूर आप शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों का लाभ हो। और जो बच्चे हमारे मित्र हैं और जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, वो भी इसको शेयर करें अपने प्यारे दोस्तों में, बच्चों में, परिवार में, ताकि वो इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।